सेक्टर नहीं है जिसपे उमर अब्दुल्ला सरकार ने एज फाइनेंस मिनिस्टर टच नहीं किया, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ हो, ऑर्फन्स हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्टूडेंट्स हो, सीएस स्टोर हो, आप कोई भी रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो, आपने जो एएवाई के लिए जो सिलेंडर्स हो, या कोई भी ऐसा सेक्टर है जो टच नहीं किया है। हमने ये वादा किया था कि जो हर एक बजट में कोई ना तो कोई मिलेगा, और मुझे लगता है उसी की ये भी एक कड़ी थी जो आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जाता है कि जैसे पिछली बार बिजली कहा गया कि सबको मिलेगी, बाद में एएवाई का नाम दिया गया, सिलेंडर सबको मिलेंगी, उसमें 6 करके वो भी एएवाई को कहा गया, तो क्या स्पेसिफिक क्यों किया जाता है? मैं फिर से कहता हूँ, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम सबको एक साथ देंगे, हमने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ एएवाई तक इसको हम महदूद रखेंगे। मैंने जिस तरह कहा कि ये शुरुआत है, और मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जिस तरह एएवाई को 200 यूनिट दिया, आज 6 सिलेंडर्स दिया, उसी तरह आगे जाके जो बाकी जो ये है कम्युनिटीज उनको भी मिल जाएगी। लेकिन जो शुरुआत हुई है उसकी, वो बहुत बड़ी बात है, और उसी शुरुआत को हम आगे ले जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र खास तौर पे देखने को नहीं मिला, सिर्फ ये चीज कही गई कि जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर स्कीम से चलती हैं उन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए, और एक बड़ी बात डेली वेजेस का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो भी इसमें देखिए, मुझे लगता है इसके जो पूरा डिटेल में हम कल असेंबली में आस्ते आस्ते बात होगी, लेकिन आपने शायद उसमें युवा के बारे में बात नहीं की। किस तरीके से कोई 3.5 लाख लोगों को इससे फायदा हो रहा है, कोई 1.25 एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है? जो उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो स्कीम था युवा का, वो तो हर किसी घर को, हर किसी चीज को टच कर रहा है। और उसी तरह एलाइड सेक्टर्स जैसे हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मर्स है, बाकी चीजें, उन सबको ये रिलेट करेगा। आस्ते आस्ते डेली वेजेस की बात उनकी भी होगी, आस्ते आस्ते आप रुकिए, उनके बारे में भी देखिए। जो इसके ऊपर बात हो रही है डेली वेजर की, उसमें बजट की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें अलग तरीके से जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया है उसमें। सर एक सवाल है, एक ही साथ करिएगा। उमर साहब का दूसरा बजट है यूटी का, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जिस कंस्ट्रेंट में यूटी जम्मू कश्मीर है, उस कंस्ट्रेंट में जिस तरीके का बजट आज उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया है, मुझे लगता है वो एक हिस्टोरिक बजट है। हर एक सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, उसको टच किया गया है। चाहे आप फार्मर्स की बात करो, आप लखपति दीदीज की बात करो, आप फार्मर्स की बात करो, सीएस स्टोर की बात करो, आप रोड्स एंड बिल्डिंग्स की बात करो, आप युवा जो एम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह कोई 3.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिस तरह 1.35 एंटरप्रेन्योर्स को बात होगी, जिस तरह सिलेंडर्स की बात हुई, मुझे लगता है, और जिस तरह ऑर्फन्स को जिनका कोई नहीं है उनके ऊपर बात हुई, तो मुझे लगता है हर एक सेक्टर को, हर एक चीज़ को टच किया गया है। मैं जानता हूँ ये पूरा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। जिस तरह पिछला बजट था, उसके बाद आज का बजट है, इसी तरह हमने वादा किया है जो अगले 3 बजट्स और हैं, उसमें जो हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए क्या स्कीम्स को कोई जिस तरह मैंने आपको कहा कि युवा में ये एक ऐसा स्कीम है जो 3.5 लाख जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, और 1.35 लाख एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा। तो एमएसएमईज बाकी चीज़ें, मुझे लगता है ये युवा स्कीम है, वो इस मुल्क की सबसे जो सक्सेसफुल स्कीम है उनमें से एक मानी जाती है। लेकिन तनवीर साहब वो ये कहते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले ये कहते हैं कि आपने बजट के अंदर ज्यादातर उन चीजों का जिक्र किया जिनका ताल्लुक दिल्ली के साथ है, तो ये दिल्ली कर रही है जम्मू कश्मीर। हमने पहले ही बोला है, दिल्ली कोई भी प्रोग्राम करे, जब तक जम्मू कश्मीर में उसका योगदान नहीं होगा, कोई भी स्कीम यहाँ लागू नहीं हो सकती है। तो जहाँ उनका योगदान है, वहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी योगदान है, और क्यों नहीं, हमारा हक बनता है जो दिल्ली से आते हैं उसकी चीज़ें, चाहे वो कुछ है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो हमारी अपनी सेक्टर्स है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स है, यूथ है, हमारी खवातीन है, उन सबको तो टच किया। वो तो दिल्ली से नहीं आए, वो तो हम लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है इसको पूरा डिटेल में आज मैं नहीं बता के, असेंबली की स्पीचेस में बात होगी और बाकी जगहों पे बात। सर आपने 12 सिलेंडर की बात की थी सर, वो तो बोलते हैं आपने अगर आप देखा होगे, अपोजिशन जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले ही सोचा था, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं मिला। अब जो ये बात कह रहे हैं जम्मू को कम मिला, कश्मीर को ज्यादा मिला, ये अब कुछ नया ही एक शोशा है। तो मुझे लगता है अब चूंकि उनके पास था नहीं, अब यही चीज बताएं। 12 सिलेंडर से 6 पे आए हैं सर आप। एक मिनट, शुरुआत तो हुई 6 सिलेंडर की, अगले साल और 6 दे देंगे। बाकी जो बीपीएल है, बाकी जो ये है, देखिए मैनिफेस्टो जो है वो हर किसी के लिए है।
और जिस तरह मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना, आस्ते आस्ते जिस कंस्ट्रेंट्स में हम हैं उस कंस्ट्रेंट को दिमाग में रख के जो हमसे हो रहा है हम आस्ते रणवीर आस्ते साहब, आपने एवाई को दिया है और पिछले साल भी उनको दिया था आपने। आप इस साल गैस सिलेंडर दिए, पिछले साल आपने पावर में थोड़ा किया, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि उनकी तादाद ही कम है। 2,25,000 फैमिलीज अगर कम दादा तो मुझे बताइए फिर ज्यादा क्या होता है। हाँ, सारों को नहीं मिला, हर किसी को मिलेगा, आस्ते आस्ते हर किसी को मिलेगा। हमने ये पहले ही बताया है कि ये जो हमारा मैनिफेस्टो वो हर किसी के लिए है, लेकिन शुरुआत उन लोगों से करनी चाहिए जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है डिटेल में इसको हम पूरा मेंशन कर देंगे आस्ते आस्ते। असेंबली की प्रोसीडिंग्स होगी, आज ही बजट पेश हुआ है, इसको पढ़ने दीजिए, पूरा डिटेल में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। एलिवेशन की बात नहीं हो पाई, कोई मजाक नहीं, उसको बजट में इसके साथ कोई लेन देन नहीं था। देखिए एलओपी साहब के पास कुछ है ही नहीं ना। मैंने आपको कल एक असेंबली में बात की थी कि एक मूवी थी जिसमें उस लड़की को सिर्फ 3 लफ्ज आते थे, अब्बा डब्बा जब्बा। वही अब्बा डब्बा जब्बा कांग्रेस, ये जो है हमारी पीडीपी, हमारी एलओपी और हमारे जो, सुनिए मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई अगर आपने बजट से पहले भी आपने बीजेपी के लोगों से ये बात पूछी होती तो वही बात करते, क्योंकि अब नई बात है, देखा नहीं बजट जम्मू से कम है। अरे भैया आपने कहाँ डिटेल्स देखे कि आप जम्मू और कश्मीर एक है। ये बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए जम्मू में कम है, कश्मीर को अलग है, डिटेल में आ जाए। मैं मान लूं अगर एक दिन ले ले पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एलओपी साहब पहले पढ़ ले। बजट की स्पीच मैं दे दूंगा उनको, मैं पीडीएफ दूंगा हिंदी उर्दू, और मैं समझाऊंगा भी बिठा के, तब जाके वो समझेंगे कि हर एक चीज को, हर एक सेक्टर को टच किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर किसी को टच किया। डेली वेजों की बात नहीं की। मैंने फिर से कहा, देखिए डेली वेजर्स पे पिछली बार भी उमर साहब ने कमेटी बैठाई थी, वो एक अलग चीज है, उस पर गवर्नमेंट सोच रही है। आज उमर साहब अपनी तकरीर, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मुझे लगता है तब तक आप वेट कर लीजिए, सारा कुछ उसमें ये हो जाएगा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, बजट का उसके साथ नहीं है। अभी उमर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा, आप उसको सवाल पूछिए, आप भी आ रहे हैं उधर, ये सवाल पूछिए। जो डेली वेजर का मसला है उसका बजट के साथ नहीं है, वो अलग एक चीज है जो गवर्नमेंट उस पर बड़े सीरियसली देख रही है, और वो 6 महीने का समय दिया, हर एक चीज के ऊपर बात होगी। आज उमर साहब 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सारा 6 महीने का समय दिया।